इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हमारी को कार का नाम बताएं, कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें या आईटी की बात करें तो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग की चले जाएं, चाहे एआई में चले जाएं, चाहे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएं। अपनी को कार बनाओ, अपनी को एक होंडे का स्टिकर चेंज करके आप 50,000 रुपये उस पर महंगा कर देते हो। आप वहाँ पे वो 70 को थूकते नहीं, आप 70 के मुर्शद हो, आप 70 के बगैर। वो इंडिया का होता है, नो डाउट कि वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन का 6 आप ये कह लें कि % का डिफरेंस हो, तो अगर एक बंदा पाकिस्तान से है तो ऑटोमेटिकली 6 बंदे उन्होंने हायर करने होते हैं इंडिया से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑटो सेक्टर में इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है और अब तो इंडिया दुनिया के 3rd नंबर पे आ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी कार मेकिंग कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने लगी है। इतना ही नहीं, अब तो टेस्ला भी इंडिया में आ गए है, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया भी अब कार मेकिंग के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी दौड़ के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा रही है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं टिकती, क्योंकि उनको पाकिस्तान में अब अपना बिजनेस में कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन ऑटो सेक्टर के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। we're going to talk about right now जो सिचुएशन चल रही है। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, इवन दो बहुत पुराना साथ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान ही ट्रस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान पे, तो दूसरे क्यों करेंगे। और अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हमारी को कार का नाम बताएं, कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। हम लोग होंडा असेंबल कर रहे हैं, कोई नाम बताए ना, है हम लोग। अब उन कंपैरिजन उनका बनता है जिनकी अपनी कोई चीज हो। जब पहले आप अपनी बनाएं, फिर उनके साथ मुकाबला करें। महिंद्रा थार उनका, टाटा उनका। भाईजान, अगर दुनिया में कोई बड़ा ब्रांड भी है ना, तो अगर उसने कोई लॉन्च भी चीज़ करनी तो वो तरले करता है, भाई इंडिया वालों हम रख ले। दुश्मन होना अपनी बात अलग बात है, उनसे नफरत होना अलग बात है, लेकिन तरक्की वो जहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता। यकीन जाने आप क्यों नहीं बनता? और भाई अपनी को कार बनाओ, अपनी को एक होंडे का स्टिकर चेंज करके आप 50,000 रुपये उस पर महंगा कर देते हो। आप वहाँ पे वो 70 को थूकते नहीं, आप 70 के मुर्शद हो, आप 70 के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और ये कार किसकी है? बाहर की है। वो कार किसकी है? बाहर की। उससे अगली कार किसकी है? बाहर की। वो अगली कार किसकी है? बाहर की। अगली कार किसकी? अगली। एनी सिंगल पाकिस्तानी ब्रांड खड़ा मुझे हाथ लगा दें, मैं आपको मान जाता हूँ कंपैरिजन बनता है। देखिए, उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री पे काम किया, उनके बड़े बिजनेसमैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। आपके कोई भी थोड़ा अमीर होता है पाकिस्तान छोड़ देता है। उन लोगों ने बाहर पैसा भेज देता है। आपके सियासतदान का पैसा बाहर है, आपके बड़े लोगों का पैसा बाहर है, वो आते ही नहीं। हम मालूम है क्या इंतजार करते हैं, कोई जंजला आ जाए, कोई सलाब आए तो हमारी मदद आ जाए। आपको नहीं लगता कि थोड़ा हार्श हो गया यहाँ पे? हम लोग भी जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। मतलब हम क्या कोशिश करें, हम हमारी औकात नहीं है बाइक लेने की। आप कहते हैं इंडस्ट्री बना ले। मैं सच रियलिटी बता रहा हूँ। इस वक्त यानी सिंगल पाकिस्तानी 125 नहीं खरीद सकता, 2.5 लाख का वो है। वो इंडस्ट्री क्या बनाएगा? इंडस्ट्री देखिए, जो 10-15 बंदे बैठे हुए ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या? कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है हमारे पाकिस्तानियों का? कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए, इंडिया इज बीइंग द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ से अडेप्ट करना चाहिए? उनकी महिंद्रा थार जो है वो एक बहुत फेमस ब्रांड बन चुकी है। इवन सुजुकी ने मारुति पाकिस्तान ला के क्यों जलील करवाना चाह रहे हो? आप छोड़ दो, पाकिस्तान में आएगा वो उधर 10 लाख की बेचने, आपने 60 लाख की बेच देनी, फिर बात वहाँ पे आ जाएगी। किस तरह तरक्की करोगे? क्या रशिया ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट कर दी है, अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर दी है। इस पर क्या ओपिनियन होगा आपका? मैं इस पे कोई शॉक्ड नहीं हूँ भाई। रशिया का बिजनेस चल रहा है इंडिया की वजह से। आज दुनिया की सबसे बड़ी हम बदकिस्मती हमारी देखो, दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया है और हमारा उससे लेन देन नहीं है। ऐसा ही है। आप 10 लोगों में चीज बेचोगे फायदा है कि 10,000 लोगों में बेचोगे फायदा है? हम हमारे ऊपर जो 10 लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे लगता है चर्च पीकर बैठे हुए, उनको पता ही नहीं किसी काम का। यार आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपके हाथ में डिसीजन है कि आप पाकिस्तान का कोई डिसीजन कर लें? मैं हूं तो मेरा क्या फिर कसूर है? मेरा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ पड़ा हूँ। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच बढ़ चुका है इधर। आप खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के काम नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप मारे जाते हो। उधर देखें, उनकी इंडस्ट्री की सबसे खूबी बड़ी बात क्या है? अगर वो बनाते हैं ना तो क्वालिटी देते हैं और पब्लिक चलाती है।
बाहर की चीज़ को पसंद नहीं करते, आपके पाकिस्तानी लोकल ब्रांड को पसंद नहीं करते। आपने ये जो पहना हुआ है पाकिस्तानी नहीं है, ये जो मैंने पहना है पाकिस्तानी नहीं है, ये जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तानी, अल्लाह की कसम ये भी चाइना का है। ठीक है, और आप कह रहे हैं आप पाकिस्तानी, आपके ग्लासेस चाइना के हैं, सही है, एनी सिंगल थ्री का, आपने हाथ में माइक पकड़ा चाइना का, आपकी ये ब्रेसलेट चाइना की ठीक है। है। ये मसला है कि आप अपनी चीज़ क्रिएट क्या करें जिससे कंपैरिजन आप भारत से ना करें। आपको मैं कहता हूं, आपके रूल जो है ना वो अमेरिका वाले हैं, आपके हालात अफ्रीका वाले हैं, और आप भारत से कंपैरिजन कर रहे हो। सॉरी टू से, मैं भारत से नफरत भी करता हूँ किसी ना किसी जगह पे। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है बड़े खुश होते हैं, पाकिस्तान जीते दुआएं भी करते हैं। देखिए रियलिटी बेस अगर ग्राउंड पे ला के बात करेंगे तो हम अभी भी 200-400 साल पीछे हैं। उनके भाई 300 प्लस सैटेलाइट्स हैं, 350 प्लस सैटेलाइट्स हैं, हमारे 2 हैं चाइना की मदद से। चाइना आज हमारा साथ छोड़ दे, सैटेलाइट सीधे पाकिस्तान आ डेगे पैने, क्या करेंगे। बहुत होगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे आर्टिकल्स हम देखते हैं कि भाई इंडिया इज़ द थर्ड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और जहाँ तक बात है कार्स की प्रोडक्शन की तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है कार्स की प्रोडक्शन एंड ऑल्सो असेंबलिंग जो है हमने इंडिया में देखी है। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कुछ चैलेंजेस का सामना कर रही है। यही चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर रही है, बट एट पब्लिक व्यू, पब्लिक आई के साथ जो है वो लोग इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर आज का हमारा बेसिकली सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्या कंपैरिजंस आप देखते हैं इसमें? देखें, पहली बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, अगर हम ट्रेड सेक्टर में आ जाते हैं या ट्रेड इकोनॉमी की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा वास्ट कंपैरिजन है। अगर सबसे पहले आप लोग पॉपुलेशन पे आ जाएं तो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि उन्होंने 25 करोड़ की आबादी को फीड करना है, इंडिया के लिए 135 करोड़ की आबादी को फीड करना है। तो रिसोर्सेज या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें या आईटी की बात करें तो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग की चले जाएं, चाहे एआई में चले जाएं, चाहे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएं, आईटी सेक्टर में चले जाएं, तो उसमें इंडिया, पूरी दुनिया में इंडिया की, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो भी ज़्यादा है। आपके पास जहाँ पे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है डील हो रही होती है सिलिकॉन वैली में, उसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है अगर एशिया में देखा जाए तो वो इंडिया का होता है। नो डाउट कि वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन का 6 आप ये कह लें कि % का डिफरेंस हो, तो अगर एक बंदा पाकिस्तान से है तो ऑटोमेटिकली 6 बंदे उन्होंने हायर करने होते हैं इंडिया से, तो वो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने तो बिल्कुल सही बता दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर में तो पाकिस्तान कंपैरिजन का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों आज इंडिया का ऑटो सेक्टर दुनिया में 3rd नंबर पे आ गया है। दुनिया की हर बड़ी ऑटो कंपनी इंडिया में दौड़ के इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया के पास परचेसिंग पावर भी है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड भी इंडिया के अंदर आ गई है। मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया आईटी सेक्टर में भी तेजी से ऊपर जा रहा है। आज इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। तो इसमें कोई कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के अंदर टाइम पे बिजली भी नहीं मिलती, तो क्या ही कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।